नाम ऐसे ही नहीं बनते, कुछ करके दिखाना पड़ता है। क्या हमारे पास कुछ करके दिखाने के लिए क्रिकेट खेलने के अलावा कोई भी बेहतर ऑप्शन नहीं है? मैं हूं तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अदर पर्सपेक्टिव। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से सर्कल बकोट, बिलखुसूस यूसी नम्बल और यूसी बकोट के अंदर क्रिकेट का बुखार सर चढ़ के बोल रहा है। आज हम एक नज़र डालेंगे गुजरने वाले साल 2023 पर कि साल 2023 के अंदर हमने कितने क्रिकेट इवेंट्स करवाए, उन क्रिकेट इवेंट्स में हमारे कितने दिन लग चुके हैं और उन तमाम क्रिकेट इवेंट्स पर हमारी कितनी अमाउंट जो है वो खर्च हो चुकी है। इसी सिलसिले में आज हम आपके साथ कुछ स्टेट्स शेयर करेंगे जो कि हमने सर्कल बकोट के कुछ मशहूर क्रिकेट पेजेस से हासिल किए हैं, जिनमें कश्मीर हज़ारा, यंग स्टार नंबल, गेटवे क्रिकेट क्लब मूलिया और रियासत फ्रेंड कुरली के पेजेस से हमने कुछ डेटा इकट्ठा किया है जो कि 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सा डेटा ऐसा है जो कि मिस भी हो चुका है। इस डेटा के मुताबिक जो साल 2023 के अंदर वो टूर्नामेंट्स जो हमने सिर्फ ऑर्गेनाइज करवाए यूसी नंबल और यूसी बकोट के अंदर, उनकी तादाद कुल मिला के 38 बनती है, जो कि इन तमाम पेजेस के अंदर रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो मिस हैं वो इस रिकॉर्ड का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 100% एक्यूरेट डेटा नहीं है। उन टूर्नामेंट्स की तादाद 38 है। 38 टूर्नामेंट्स पे हमारे तकरीबन 124 दिन लगे हैं, यानी कि कुल मिला के 365 दिनों में से हमने 124 दिन क्रिकेट खेलने पर ही लगा दिए हैं, जो कि तकरीबन 4 महीने बनते हैं। ये सिर्फ उन टूर्नामेंट्स का डेटा है जो हमने यूसी नंबल और यूसी बकोट के अंदर ऑर्गेनाइज किया। बाकी वो टूर्नामेंट्स जो हमने कश्मीर जाके खेले हैं या आउटसाइड ऑफ द यूसी और सर्कल हमने खेले हैं, उनका डेटा अभी नहीं है। मतलब कि अगर हम आसानी से उन दिनों को भी इनके अंदर मिलाएं तो हमारे 4 महीने सिर्फ इसी चीज़ में से गुजर जाते हैं कि हम सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। ना सिर्फ 365 दिनों में से हमने 124 या 126 28 दिन क्रिकेट खेलने पे लगाएं, बल्कि आप अगर इन तमाम पेजेस का विज़िट करें और इनकी इनामी रकम को आपस में जमा करें तो ये रकम तकरीबन 28 लाख के करीब पहुंचती है। यानी कि 28 लाख की इनामी रकम हमने साल 2023 में टूर्नामेंट्स पे लगाई है। मेरे लिए एक हैरानकुन बात ये भी है कि ये जितना डेटा मैंने कलेक्ट किया है उसमें से 22 ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिनके ऑर्गेनाइज़र सिर्फ यूसी नंबल से हैं। यूसी नंबल के मुख्तलिफ इलाके जैसे कि कुरली, नंबल, शदाब नगर, भांडियाँ, तर्च और इसी तरह और गिरदनवा के इलाके, कुल मिला के इन्होंने साल 2023 के अंदर जो 22 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जो कि वो भी एक्यूरेट नहीं है। बाज़ ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो कि इस लिस्ट से भी मिस हैं। मेरे लिए ये हैरानकुन इसलिए भी है कि हम जिस इलाके से बिलोंग कर रहे हैं, क्या हमारे इलाके के अंदर कोई भी गरीब, कोई भी डेवलपमेंट का ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम 26 से 28 लाख सिर्फ क्रिकेट की प्रमोशन पर लगा रहे हैं, और प्रमोशन भी ऐसी कि साल 2023 के अंदर हम कोई भी ऐसा खिलाड़ी पैदा नहीं कर सके जो कि हमें नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके, या फिर वो ओपन क्रिकेट जो कि टेनिस की हो रही है उसमें ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर सके। क्या ये 26 से 28 लाख सारे ऑर्गेनाइजर्स मिलकर किसी बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते थे? क्या ये 26 से 28 लाख किसी और डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं लग सकता था? क्या ये 26 से 28 लाख किसी एजुकेशन सेक्टर, किसी सफाई के मामले में या किसी गरीब की मदद के लिए नहीं लग सकता था? ये हमारी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करता है कि हमने 124 दिन, 128 दिन और 26 से 28 लाख किधर लगा दिया, जिसका हमें एट द एंड बेनिफिट ज़ीरो है। ज़रूर पाकिस्तान के अंदर रोज़गार की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारा कसूर भी है। मुझे याद आता है कि आज से साल या 2 साल पहले गाँव के अंदर यूसी नंबल के अंदर लिव फॉर अदर्स ने एक प्रोग्राम रखा था जो कि स्किल डेवलपमेंट के हवाले से था। वहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फाइवर, अपवर्क और दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जा रहा था कि वहाँ से आप कैसे फ्रीलांसिंग करें। वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, वो प्रोग्राम नाकाम हुआ क्योंकि उसी दिन जो है वो एक क्रिकेट इवेंट भी चल रहा था। तो ये चीज़ें हमारी प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करती हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस क्रिकेट की इतनी ज़्यादा प्रमोशन कर दी गई है और इस क्रिकेट के ज़रिए हर इंसान को इस कदर सस्ती फेम दे दी गई है कि हर इंसान ये समझता है कि जब तक मैंने क्रिकेट नहीं खेली तो मुझे फेम
نہیں ملنی. یقیناً ہم جس ایج کے اندر ہیں اس ایج کے اندر ہر انسان اب فیم، پیسہ اور ہر چیز چاہتا ہے، اور فیم کے لیے وہ یہی چاہتا ہے کہ اسے کسی نہ کسی طرح سے کہیں بھی فیم ملے. جہاں پہ کچھ قصور ہمارا سوشل میڈیا جو پروموٹر ہیں کرکٹ کے ان کا بھی ہے، کیونکہ آج کل صرف اسی کو فیم ملتی ہے جو کہ یا تو کرکٹر ہوگا یا پھر وہ سوشل میڈیا سٹار ہو. کیا یہ جنریشن کیا ہم ہی صرف کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ کیا ہم سے پہلے لوگوں نے کرکٹ نہیں کھیلی؟ کیا ہم سے پہلے جو جنریشن گزری ہے انہوں نے ٹورنامنٹس نہیں کروائے؟ میرے خیال میں یہ جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے جو ٹورنامنٹس ہو رہے تھے جو پچھلی جنریشن کروا چکی تھی وہ ٹورنامنٹس اچھے ہوتے تھے. وہ کرکٹ جو ہے وہ گیمز بہت اچھی ہوتی تھی، لمیٹڈ گیمز ہوتی تھیں اور بہت اچھی ہوتی تھی. کیا ہم ہی صرف کرکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے علاوہ باقی کسی علاقے میں کرکٹ کی پروموشن نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارے آرگنائزرز کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے جو کھلاڑی اس ٹورنامنٹس میں حصہ لیتے ہیں وہ دیہڑی دار مزدور ہیں؟ اور اگر ایک عام پاکستان کے اندر بھی کوئی دیہڑی دار مزدور کی کم سے کم بھی اگر ایک دن کی تنخواہ ہے تو وہ 1000 روپیہ ہے. اگر ہم 124 دن یا 160 دن اپنے صرف کرکٹ کھیلنے کے اندر ضائع کر دیتے ہیں تو ہم کتنے پیسوں سے محروم ہو رہے ہیں. میری تمام آرگنائزرز سے درخواست ہے کہ وہ ایک اچھا سٹیپ لیں، تمام آرگنائزر مل کے بیٹھیں اور اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہم اس کرکٹ کی پروموشن کو کہیں نہ کہیں پہ سٹاپ لگائیں اور اس کو بہت کم کریں اور معیاری کریں. کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سے ٹورنامنٹس ہوتے رہے جو کہ سال کے اندر 3 سے 4 ہوتے تھے لیکن بہت ہی زیادہ معیاری ہوتے تھے. کیونکہ اب جس طرح سے کرکٹ کی بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے وہیں پہ کرکٹ کا معیار ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کرکٹ اور اس ینگ جنریشن دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کسی بھی سپانسر، کسی بھی آرگنائزر کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے اور نہ ہی میری کسی کے ساتھ ذاتی رنجش ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ سال 2023 کے اندر ہمارے پاس بہت سی جاب اپرچونیٹیز اور بھی آئی ہیں، جیسے KP کے پولیس کے اندر بہت ساری جابز آئی ہیں. اسی طرح باقی اور اداروں کے اندر بھی، پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر بھی بہت ساری جاب آئی ہیں. لیکن ہم خواب خرگوش کے مزے لیے صرف کرکٹ ہی کھیلتے رہے ہیں اور ہم نے کسی طرف بھی توجہ نہیں دی.